सभी के घरों में रोज़ एक ही टेंशन रहती है कि खाने में आज क्या बनेगा। लंच में क्या बनाएं, नाश्ते में क्या बनाएं और डिनर में क्या बनाएं। इसलिए आज आप लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे बनाना बिल्कुल आसान है और जिसका टेस्ट बिल्कुल होटल जैसा आता है। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ सोया कोफ्ता करी। नमस्कार, घर की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने सोया छोटे वाले लिए हैं। आप इसकी जगह बड़े सोया भी ले सकते हैं। सोया को हम एक गिलास गर्म पानी में डालकर 10 मिनट तक उसको उबाल लेंगे। ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे, नहीं तो हमारी सोया पानी में ही मैश हो जाएगी। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सोया अच्छे से भीग कर और अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। अब भीगी हुई सोया को हम एक बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। जब तक सोया ठंडा हो रहा है, इधर मैंने 3 टमाटर काट कर ले लिए हैं। आप चाहें तो टमाटर ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। सभी सब्जियों को हम मिक्सर जार में डाल देंगे और टमाटर की प्यूरी या टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम उसी जार में 1 अदरक का टुकड़ा, 3-4 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और सोया डालकर मोटा मोटा पीस लेंगे। बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, इससे क्या है कि हमारा सोया का पेस्ट चिपक जाएगा। इसलिए हम उसको थोड़ा मोटा मोटा ही पीसेंगे, क्योंकि हमें सोया के कोफ्ते बनाने हैं। अगर हमें सब्जी बनानी होती तो हम इसको बारीक पेस्ट में पीसते। मैंने यहाँ पर सभी सोया को दरदरा या मोटा मोटा पीसकर तैयार कर लिया है। अब हम सोया में डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसको बाइंडिंग करने के लिए हम 2 चम्मच या 3 टेबल स्पून बेसन डालेंगे और बेसन को हाथ की सहायता से सोया में अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि बेसन चम्मच से अच्छे से नहीं मिलता है। कहीं बेसन अच्छे से मिल जाता है और कहीं बिल्कुल नहीं मिलता है। अब बेसन मिलाने के बाद उसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। सभी मसाले डालने के बाद इसको दोबारा से फिर से अच्छे से मिला लेंगे। सभी मसाले अच्छे से मिलाने के बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा बैटर ठीक बना है या नहीं बना है। मैं बताना भूल गई थी कि एक बारीक प्याज काट कर भी डाल लेंगे। प्याज का टेस्ट कोफ्ते में बहुत अच्छा आता है। अब कोफ्ते बनाने के लिए हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए कि वह हाथ में चिपके नहीं। अगर चिपक रहा है तो उसमें 1 चम्मच बेसन और डाल लेंगे। हमारे सोया कोफ्ता नरम बनकर या क्रंची बनकर तैयार हो, इसलिए इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन तेल किसी फ्लेवर का नहीं डालेंगे, सिंपल तेल डालेंगे जिसमें कोई स्मेल ना आए। अब बैटर को अच्छे से मिला लेंगे और हाथ की सहायता से लड्डू वाला शेप दे देंगे या कोफ्ते वाला शेप दे देंगे। इसी तरह हम सारे सोया कोफ्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। इधर मैंने सोया कोफ्ते तलने के लिए तेल गरम पहले ही कर लिया था। अब हम इसी तरह सभी कोफ्ते बनाकर तलने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। आप कोफ्ते अपनी इच्छा अनुसार छोटे या बड़े चाहे जैसे बना सकते हैं, लेकिन कोफ्ते तलने के लिए हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। हाई फ्लेम पे क्या है कि कोफ्ते बाहर से तो अच्छे से सिक जाते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए लो फ्लेम करके धीरे धीरे सभी कोफ्ते फ्राई करके या तलकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 कटोरी सोयाबीन से 12 कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपको अगर ज़्यादा बनाने हैं तो आप 2 कटोरी सोया ले सकते हैं। अब कोफ्ते बनने के बाद हम बनाएंगे सब्जी के लिए या कोफ्ता
के लिए करी बनाने के लिए एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल में हम एक तेज़ पत्ता, 2 कश्मीरी लाल मिर्च, 2 लौंग डालेंगे और आधा टेबल स्पून इसमें हम जीरा डालेंगे। सभी खड़े मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे और एक इलायची डालेंगे। सभी मसाले भुनने के बाद इसमें हम कलर के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और 2 प्याज को बारीक काटकर तड़के में डाल दिया है। सभी मसालों को हम 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे और प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। प्याज को भुनने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और सभी मसालों को 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। सभी मसाले अच्छे भुनने के बाद उसमें हम टमाटर का बना हुआ पेस्ट डाल देंगे। हम टमाटर को जब तक भूनेंगे जब तक कि उससे तेल अलग ना होने लगे। टमाटर को हम 5 मिनट ही भूनेंगे। 5 मिनट में क्या है कि हमारा टमाटर अच्छे से भुन जाता है। अब ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हम एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका घोल बना लेंगे और बेसन के घोल को हम टमाटर वाली ग्रेवी में डाल देंगे। इससे क्या है कि जब हम ग्रेवी में पानी डालेंगे तो ग्रेवी पतली नहीं होगी और टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। बेसन डालने से क्या है कि ग्रेवी एकदम गाढ़ी बनकर तैयार होती है। बेसन की ग्रेवी या घोल डालते समय हम उसको चलाते रहेंगे, नहीं तो क्या है कि बेसन में गांठें पड़ जाती हैं और बेसन तुरंत ग्रेवी में जमने लगता है। अब बेसन को हम 2 मिनट भून लेंगे, जिससे क्या है कि उसका कच्चापन निकल जाए। 2 मिनट के बाद भुनने के बाद हम ग्रेवी में अब पानी डालेंगे। पानी आप अपनी इच्छा से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतली ग्रेवी अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा डालिए। मैंने यहाँ पर इसमें 2 गिलास पानी डाला है। अब पानी डालने के बाद सब्जी में हम 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। इससे क्या है कि हमारी ग्रेवी में एक अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। अब हम ग्रेवी को 10 मिनट पकने देंगे। इससे क्या है कि ग्रेवी में जो बेसन डाला था वह अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा और सभी मसाले अच्छे से पक जाएंगे। अब 10 मिनट के बाद बनी हुई ग्रेवी में हमने जो सोया कोफ्ते बनाए थे वो डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। हम सब्जी को 10 मिनट अच्छे से पकने के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे क्या है कि सभी मसाला और ग्रेवी सोया कोफ्ते में चली जाएगी या अच्छा सा टेस्ट आएगा। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सोया कोफ्ता करी बनकर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी सोया कोफ्ता करी। अब हम करते हैं खाने के लिए प्लेटिंग। मैंने यहाँ पर सोया कोफ्ता करी को एक प्लेट में डाल दिया है। इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और काट कर गार्निश कर देंगे। आपको अगर क्रीम पसंद है तो आप इसके ऊपर क्रीम भी डाल सकते हैं या आप फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है तो मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं डाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि हमारा सोया कोफ्ता कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। देखिए, हमारा सोया कोफ्ता एकदम नरम और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए, तैयार है हमारा टेस्टी चटपटा सोया कोफ्ता करी बनकर। आप लोग भी जब कभी आपको चटपटा खाना हो और होटल जैसा टेस्ट चाहिए तो आप सोया कोफ्ता करी को घर में ज़रूर बनाएं। यकीन मानिए, यह हेल्दी है और बिल्कुल आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए किसी ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है। इसे बनाने के लिए सिर्फ सोया और टमाटर होने चाहिए। यह सिर्फ 2 चीज़ों में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने एक बार सोया कोफ्ता करी को घर में बना लिया तो आप पनीर खाना छोड़ देंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि पनीर इसके आगे फीका पड़ जाएगा। तो आप लोग इस रेसिपी को
ज़रूर बनाकर खाएं और मुझे बताएं कि आपका सोया कोफ्ता करी कैसा बना है। मुझे कमेंट ज़रूर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।